जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार आप सब बताएं कैसे हैं। उम्मीद यही करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, पढ़ाई सब कुछ लगे होंगे अच्छे डेडिकेशन के साथ। एक बार आप सब बताएं कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बताएंगे जरा। और तैयारी अच्छी से चल रही है कि नहीं चल रही है, और रोजाना मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बोलेंगे भैया हम रोजाना मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्य के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, लक्ष्य के साथ लगे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगे हो तो भाई लग जाओ, क्योंकि सपने आपके हैं, साकार आपको करने हैं। और बहुत बड़े सपने देखे तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा त्याग देना होगा आपको, क्योंकि आपको हकीकत यही है मेरे भाई कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करो तो बस मेहनत तो मेहनत के ऊपर एक शायरी याद आ रही है कि मेहनत कैसे ना करूं, कि मेहनत कैसे ना करूं। मैंने पापा से मैंने पापा को माँ से कहते सुना है कि मेरा बेटा संभाल लेगा। तो सोचो क्या कहूंगा कि मेहनत कैसे ना करूं। मैंने पापा से मैंने पापा को मम्मी से कहते सुना है कि मेरा बेटा सब संभाल लेगा। तो भाई साहब, अपने माता पिता का जो सपना है, आपके पिताजी जो सोचते हैं उनके सपने को साकार करो और मेहनत लगातार करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता था आप लोगों से। आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक होगा आपका सैयद वंश। कौन सा टॉपिक होगा? सैयद वंश होगा। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग सैयद वंश को पढ़ते हैं। ओके, आप सब जानेंगे ये वंश जो है दिल्ली सल्तनत का फोर्थ वंश है, जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। ओके, चौथा वंश है। इस वंश की मैं बात करूं तो ये सबसे छोटा शासनकाल करने वाला वंश यही है। सबसे छोटा जो शासनकाल है दिल्ली गद्दी पर, इसका ही रहा है। हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आप सब जानते हैं, बताने की किसी को आवश्यकता ना पड़े कि हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इतिहास को, हिस्ट्री को। तो क्लियर यहां तक बोलेंगे? यस भैया, हम लोग क्लियर है। हिस्ट्री को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और हिस्ट्री के अंदर हम लोग टॉपिक जो होगा वो होगा सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का जो है फोर्थ वंश है। इसके बाद जो अंतिम वंश होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर वो होगा लोधी वंश। लोधियों के बाद फिर आप सब जानते हैं कि मुगल का शासन आ जाता है, फिर हम लोग मुगल काल को पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करें इस बेहतरीन सी वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड के ऊपर देखेंगे और बोर्ड के ऊपर लिखेंगे आप दिल्ली पुलिस। क्या लिखेंगे मेरे भाई? आप लिखेंगे भैया दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 2025। अब मैं आपकी बात करूं कि भैया ये जो दिल्ली पुलिस है वो किस बैच के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे संघर्ष बैच के माध्यम से। कौन सा बैच हम लोग कवर कर रहे हैं इसके माध्यम से? संघर्ष बैच। अच्छा भैया, संघर्ष बैच कैसा है? पेड है, फ्री है? तो आप कहेंगे ये जो बैच है वो भाई मेरे फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, नो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है। आप इस बैच को आराम से कवर कर सकते हैं, इसका कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है भैया अगर ये फ्री है तो कंटेंट इसमें कैसा होगा, कैसा हमें पढ़ाया जाएगा? तो भैया फ्री बैच है तो फ्री बैच के ये मत सोचना कि फ्री की तरह पढ़ाया जाएगा। आपको कंटेंट वही मिलेगा जो आप पेड क्लासेस में प्राप्त करते हो। पेड क्लासेस के हिसाब से कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको लगातार रोजाना अच्छे से कवर करना होगा टॉपिक को। क्लियर? बोलेंगे यस भैया क्लियर। चलो, यहां पे लिखेंगे आप हिस्ट्री, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इतिहास। ये क्लासेस जो आपकी बाइलिंगुअल है, तो कोई ये नहीं कहे भैया कि हिंदी में समझाओ इंग्लिश में समझाओ। बाइलिंगुअल का मतलब ही समझ गए तो दोनों लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको। कुछ चीजें जो है वो सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो आप लोग, कुछ चीजें जो ऐसी है वो एक ही लैंग्वेज में समझाई जा सकती है। ओके, तो कोई ये नहीं कहे भैया इसको अदर लैंग्वेज में समझाओ। भाई मैं मराठी नहीं पढ़ा रहा, मैं अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे हम सिर्फ दो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश का। समझ गए? ओके, बोलेंगे यस। चलो, टॉपिक जो आपका होगा वो लिख लेंगे मेरे भाई। टॉपिक टॉपिक आज आपका होगा सैयद वंश। कौन सा वंश मेरे भाई? सैयद वंश। अगर मैं आपसे बात करूं भैया सैयद वंश, ये जो वंश है दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे कम शासन करने वाला वंश है। सबसे कम शासनकाल जो किसी वंश का रहा है दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो एक सैयद वंश है। कितने समय का इसका शासनकाल है? बोलो भैया ज्यादा लंबा शासनकाल नहीं है। आप बोलेंगे 1414 से लेकर 1451 तक जो है इसने दिल्ली गद्दी पर शासन किया है। तो क्या लिखेंगे? टोटल अगर टाइम पीरियड इसका जोड़ा था तो यहां से यहां तक होता है 1414 से लेकर 1451 ईसा पूर्व, 51 ईसा पूर्व। ओके, सैयद वंश। अगर मैं बात करूं आपसे
51 BC। ओके, मैं बात करूं भैया सैयद वंश, तो सैयद वंश में सब प्रथम बात आती है इस वंश का संस्थापक। मैंने आपसे हर बार कहा है कि किसी वंश को जब हम शुरुआत करते हैं, किसी भी टॉपिक की जब हम शुरुआत करते हैं, तो टॉपिक के बारे में हम लोग बेसिक सी जानकारी होना जरूरी है। बेसिक सी जानकारी क्या होगी कि भैया इस वंश को शुरुआत करी किसने करी, या मैं किसी टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक का आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को कवर करनी होती है। ओके, तो ये सब चीजें की बात करूंगा मैं आपको इसके अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं भैया कि इस वंश का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है इस वंश का, या मैं बात करूं आपसे इसका इस वंश का जो हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं वो पिता, इस वंश का पापा कौन है, तो आप कहेंगे इस वंश का जो पापा है वो खिज्र खां। कौन है भैया, आप कहेंगे खिज्र खां। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो जाए मेरे भाई, तो आप लिखेंगे भैया सैयद वंश का संस्थापक। संस्थापक अगर मैं आपसे बात करूं संस्थापक, तो अभी मैंने बताया आपको खिज्र खां। कौन होगा मेरे भाई, खिज्र खां। अगर मैं आपसे बात करूं भैया खिज्र खां, तो खिज्र खां का टोटल शासनकाल कितना है, कब से कब तक इसने दिल्ली गद्दी पर अपना शासन किया, तो आप बोलेंगे भैया खिज्र खां ने जो है 1414 से लेकर 1421 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। कब से कब तक, बोलेंगे 1414 से लेकर 1421 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ओके, ये इसने शासन किया। बोलेंगे यस भैया यहां तक इसने शासन किया, दिल्ली गद्दी पर शासन किया। संस्थापक का नाम है खिज्र खां। इस वंश में हम लोग खिज्र खां के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, बाकी 2-3 जो शासक है उनके बारे में इतनी जानने के लिए आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको नहीं जानेंगे, उसको स्किप कर देंगे। क्लियर, बोलेंगे यस भैया क्लियर, नो डाउट। चलो मैं बात करूं भैया, इसको कुछ उपाधि दी गई खिज्र खां की। हाँ जी भैया, खिज्र खां को कुछ उपाधि दी गई है। उपाधि भैया कौन सी इसकी, सबसे पहले उपाधि जान लो। देखो उपाधि इसकी एक उपाधि है रैयत ए आला। कौन सी, रैयत ए आला, ये इसकी उपाधि है, रैयत ए आला। रैयत ए आला भैया किसकी उपाधि है, भैया ये जो उपाधि है खिज्र खां की उपाधि है, रैयत ए आला। अगर मैं बात करूं कि खिज्र खां कौन था, खिज्र खां कौन था, तो आप कहेंगे खिज्र खां जो है वो तैमूर लंग, हाँ उसका सेनापति था। किसका सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति था। आप सब जानते हैं तैमूर लंग तुगलक वंश के शासनकाल में आया भारत के अंदर। ओके, उसने तुगलक वंश को कमजोर किया, और तुगलक वंश को जब कमजोर किया तो उसने अपने यहाँ पे शासन करना शुरू किया। ओके, फिर क्या हुआ, जब वो यहां से जाता है तो अपने ही सेनापति को गद्दी सौंप देता है, भैया अब तू कर शासन। तो इसका सेनापति कौन था, बोलेंगे खिज्र खां। ओके, तो बोलेंगे कि किसका सेनापति था, तो खिज्र खां आप बोलेंगे तैमूर लंग का क्या था, सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति था। ओके, कमांडर था इनका। ओके, सेना का कमांडर था ये। ओके, तो कौन था ये, खिज्र खां, तैमूर लंग का। जान गए कि ये खिज्र खां आखिरकार था कौन, बोलेंगे ये सेनापति था किसका, इसका। ओके, यहां तक क्लियर है, ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नोट करने वाली कुछ चीज होगी, वो चीज नोट करना जरा, मैं बताऊंगा आपको क्या चीज नोट करने वाली होगी। ओके, तैमूर लंग खिज्र खां। ओके, तैमूर लंग खिज्र खां में क्या मतलब भैया, क्या मतलब है, तो सुनो, जब तैमूर लंग यहां से जाता है, जब तैमूर लंग यहां से जाता है तो खिज्र खां को अपना क्या सेनापति नियुक्त करता है, और सेनापति जब नियुक्त करता है तो अपने यहाँ के कुछ स्थान उसको दे के जाता है। कहां कहां के, लाहौर, बोलेंगे कौन कौन से स्थान दिए, मुल्तान एवं लाहौर। अब लिखेंगे पहले तैमूर लंग क्या बोलेंगे, तैमूर लंग ने खिज्र खां को क्या बोलेंगे, खिज्र खां को मुल्तान, कहां का, मुल्तान और लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में एंड, और बोलेंगे भैया लाहौर और दिवालपुर का क्या किया, दिवालपुर का शासक नियुक्त किया। ओके, सेनापति बना, उसके बाद इसको शासक नियुक्त किया। कहां का, दिवालपुर 3 जगह का, देखो मुल्तान, लाहौर और दिवालपुर, यहां का क्या किया, इसको शासक नियुक्त किया गया। ओके, नियुक्त किया, किसने ये नियुक्त किया भैया, तो बोले भैया ये जो है तैमूर लंग ने नियुक्त किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो तैमूर लंग ने इसको नियुक्त किया। अब भाई साहब ये क्या बन चुका, शासक बन चुका। कहां का, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली का और दिवालपुर का।
ओके क्लियर, बोलेंगे हाँ। बाद में दिल्ली गद्दी पर बैठा और दिल्ली का भी शासक बना, तो उसको संस्थापक, इसने एक वंश की स्थापना करी, उसको कहते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना इसने ही करी, किसने? खिजर खान ने। क्लियर, बोलेंगे यस भैया क्लियर, नो डाउट। ओके, अब मैं इस एक पुस्तक की बात करता हूं जिसको कहते हैं तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही में कुछ बातें कही गई, इन बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले पहले लिखो तारीख ए मुबारक शाही लिखी किसने और पूरा नाम लिखो उसका। तारीख ए मुबारक शाही, क्या कहें भाई? तारीख ए मुबारक शाही। ओके, ये लिखी किसने? तो लेखक का नाम बता सकते हो? लेखक का नाम बोलेंगे याही बिन, क्या बोलेंगे? याही बिन अहमद सरहिंद। ये जिसने पुस्तक लिखी है उसका नाम है याही, क्या बोलेंगे? याही याहिया बिन, ओके, क्या बोलेंगे? अहमद सरहिंद। याहिया बिन अहमद सरहिंद, ये इसने पुस्तक लिखी। ये क्या है? ये बुक है, लिखेंगे भैया बुक है एक। ओके, ये क्या मेरे भाई? ये एक बुक है। अब इस बुक में क्या कहा गया है? इस बुक में खिजर खां के बारे में वर्णन किया गया है। खिजर खां ने स्वयं को क्या कहा है? इसने इस बुक के अंदर खिजर खां के बारे में बताया गया है। तो खिजर खां के बारे में जब बताया गया है, तो इस बुक को जब पढ़ा गया, तो खिजर खां ने इस बुक के अंदर अपने आप को क्या कहा है? अपने आप को पैगंबर कहा है। स्वयं को क्या कहा है? क्या कहा है? पैगंबर। ओके, पैगंबरों का वंशज कहा है। ओके, तो पैगंबरों का वंशज मतलब स्वयं को पैगंबर कहने का मतलब हुआ। ओके, क्या कहा है? खिजर खां ने इस पुस्तक में अपने आप को क्या कहा है? अपने आप को पैगंबरों का वंशज कहा है। किसका वंशज? पैगंबर, पैगंबर का वंशज। किसका? पैगंबर का वंशज कहा है, वंशज कहा है, कहा है, या फिर आप कह सकते बताया है। तो ये तो बेसिक सी बातें थी जो जानने के लिए जरूरी थी। एक बार शुरू से मैं बताया था वो समझ लो। सबसे पहले हमने बात करी भैया इस वंश की शुरुआत, सैयद वंश की शुरुआत। तो आप बोले 1414 से 1451 तक। उसके बाद मैंने आपसे बात करी कि इस वंश का संस्थापक, तो आप कहेंगे भैया खिजर खां। खिजर खां का शासनकाल बोलेंगे भैया 1414 से लेकर 1421 तक खिजर खां का शासनकाल रहा है। मैंने फिर आपसे बात करी भैया खिजर खां आखिरकार है कौन? खिजर खां दिल्ली गद्दी पर कैसे बैठा? तो आपने बताया भैया खिजर खां जो है, आपने नहीं मैंने बताया। आप बोलेंगे भैया खिजर खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग भारत से जा रहा था तो उसने अपने सेनापति जो था उसको कहां कहां का शासक नियुक्त किया? बोलेंगे भैया मुल्तान, लाहौर और बोलेंगे दिवालपुर का। यहां 3 स्थानों का इसको शासक नियुक्त किया। धीरे धीरे ये बड़ा बना तो इसने और जगह को हथियाना शुरू किया और फिर दिल्ली गद्दी पर बैठा ही। फिर इसने एक स्थापना करी एक वंश की जिसको कहते हैं सैयद वंश। क्लियर? बोलेंगे यस भैया। फिर हमने थोड़ी बात और जानी, को नोट में मैंने लिखा आपसे कि नोट में हमने क्या जाना भैया, नोट के अंदर ये चीज जानी। फिर हमने जाना एक बुक के बारे में कि भैया एक बुक है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही में बात करी जाती है। तारीख ए मुबारक शाही जो है ना, मुबारक शाही एक शासक है इस वंश का, आगे मैं बताऊंगा। तो उसके ऊपर लिखी पुस्तक है, उसके अंदर इसके बारे में बात करी गई है। तो तारीख ए मुबारक शाही में क्या बताया गया है? तारीख ए मुबारक शाही में बताया गया है कि ये जो खिजर खां था वो स्वयं को पैगंबर का वंशज कहता था। ये कहता था कि मैं जो हूं पैगंबर का वंशज हूं। क्लियर? बोलेंगे यस। अब मैं बात करूंगा आपसे भैया तारीख फिरोज मुबारक शाही लिखी किसने? तो बोलेंगे तारीख मुबारक शाही जो लिखी है वो याहिया बिन अहमद सरहिंद, याहिया बिन अहमद सरहिंद ने ये पुस्तक लिखी है। क्लियर? बोलेंगे यस। अब मैं इसको मिटा दूं फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग कि भैया ये सिक्के वगैरह इसने जारी किए, कुछ चीजें जारी की जो इंपॉर्टेंट थी है ना, उनके बारे में बात करेंगे। चलो भाई, अच्छा आ जाओ। मैं बात करूं भाई साहब यहां पे सिक्कों की। किसकी? सिक्कों की। तो भाई साहब इसने सिक्के कुछ जारी किए जिसपे क्या कहता है, जिसपे सुनो, जिसपे जो है ना तैमूर और उसके जो तैमूर था ना इसका जो ये जिसका सेनापति था, इसका आका बोलते ना, तो उसके देखो तैमूर लग और उसके पुत्र जिसका नाम था शाहरुख,
उसके जो है उसके नाम से सिक्के जारी करवाए इसने, उसके नाम से सिक्के जारी करवाए। ओके, मिर्जा नाम से सिक्के जारी करवाए। सुनो, तैमूर एवं उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा, शाहरुख क्या बोलेंगे, शाहरुख बोलेंगे, बोलेंगे शाहरुख मिर्जा, मिर्जा के नाम पर सिक्के, सिक्के जारी कराए। ओके भाई, तो आप कहेंगे इसने सिक्के जो जारी कराए किसके नाम पर, तैमूर एवं उसके पुत्र, जिसका नाम था उसके पुत्र, पुत्र उसके पुत्र शाहरुख के नाम से। ओके, तो किस तैमूर लंग का पुत्र कौन था, बोलेंगे भैया तैमूर लंग का जो पुत्र था उसका नाम था शाहरुख, और शाहरुख के नाम से इसने क्या किए, बोलेंगे भाई इसने जो है सिक्के जारी करवाए। ये बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसके बारे में, यहीं तक जान लो। ये चीज थी किसके बारे में, ये थी सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां के बारे में। ओके, जिसको हम लोग, उसकी उपाधि क्या होगी भाई, बोलेंगे उपाधि बताओ। एक बार मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी उपाधि बताई थी कि खिजर खां की उपाधि क्या है। ओके, खिजर खां की उपाधि क्या थी मेरे भाई, बोले, बोले भैया खिजर खां की जो उपाधि वो रैयत आला उपाधि उसकी, खिजर खां की उपाधि कौन सी थी, रैयत आला। ओके, चलिए खिजर खां के बाद हम जब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसी वंश के अंदर खिजर खां की मृत्यु आप सब जानते हैं कि 1421 में इसकी मौत हो जाती है। 1421 में जब इसकी मौत होती है तो इसके बाद कौन आता है, इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है मुबारक शाह। तो आप यहीं पे लिखेंगे नीचे की ओर कि भैया इसके बाद जो शासक आया वो था मुबारक शाह, मुबारक शाह। अगर मैं बात करूं मुबारक शाह, तो ये गद्दी पर कब से कब तक रहा, तो अब बोलेंगे मुबारक शाह जो है 1421 से लेकर 1434 तक गद्दी पर रहा। 1421 से 1434, 4021 और 4034 तक दिल्ली की गद्दी पर रहता है ये। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया मुबारक शाह ये है। मैं बात करूं भैया मुबारक शाह के बारे में, कुछ एक दो चीजों के बारे में वो जान लो। हिंदुओं को सर्वोच्च पद दिया इसने, क्या अपने यहां पर जो है ना हिंदू होते थे तो हिंदुओं को ये अपने यहां पर सर्वोच्च पद देता था, हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करता था, कहने का मतलब ये है। हिंदुओं को सर्वोच्च, सर्वोच्च पद दिया, अपने यहां इसने क्या किया, हिंदुओं को सर्वोच्च पद दिया। ये इसकी एक जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी थी बस। मौत सब जानते हैं, मौत तो 1434 में ही होनी है, तो भैया 1434 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1434 ईस्वी में। इसके बाद बोलेंगे, इसके बाद गद्दी में इसका, चलो एक दो चीज और जान लो इसकी, मुबारक शाह की उपाधि, अच्छा उपाधि रहेगी ना, उपाधि इसकी क्या है भैया, इसकी उपाधि देखो यहीं पे लिखा है मुबारक शाह, तो शाह ही इसकी उपाधि थी। अब आप अमित शाह से लगा के मशहूर अमित शाह मोहम्मद, ऐसे मत करना तो ये इसकी उपाधि है, ये शाह इसकी उपाधि थी। ओके, अच्छा इसने एक नगर की स्थापना करी, मुबारक शाह ने एक नगर की स्थापना करी थी, बोलेंगे मुबारकाबाद। कौन सी, मुबारकाबाद। अमित शाह ने, सॉरी, नगर की स्थापना। ओके, तो नगर की स्थापना क्या कर, कौन सी नगर की स्थापना करी भाई मेरे, बोलेंगे मुबारकाबाद, मुबारकाबाद। भाई साहब ये मुबारकाबाद की स्थापना कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि भैया मुबारक शाह का उत्तराधिकारी, अच्छा मुबारक शाह की मृत्यु तो हो नहीं है और 1434 में इसकी मृत्यु हो गई, तो अब मुबारक शाह के बाद गद्दी पर कौन आएगा, दिल्ली गद्दी पर सैयद वंश का नेक्स्ट वंशज, नेक्स्ट शासक कौन होगा। तो बात बड़ी गंभीर थी, तो बात बड़ी गंभीर थी, तो गंभीर की बात को सॉल्व किया जाए। तो भैया उसका उत्तराधिकारी जो था वो था कौन सा, आप बोलेंगे महमूद, सॉरी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो इसका उत्तराधिकारी था, बोलेंगे यहां पर लिखेंगे उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन था, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अगर मैं बात करूं मोहम्मद शाह, तो ये जो शासनकाल कब से कब तक रहा है, बोलो भैया मोहम्मद शाह ने जो शासन किया है वो बीए किया है 1434 से लेके 34 से 51 तक, 51 तक आखिरी। ओके,
कहेंगे आपको 45 मिलेगा, कहेंगे आपको 51 देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादातर आप लोग इन दोनों में से जो आपको दिखे वो लगा देना। चलिए मैं बात करूं भाई साहब इसके बारे में, तो ये जो है इस वंश का अंतिम शासक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अंतिम शासक है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि बताओ सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बोलेंगे मुबारक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है क्या है, सैयद वंश का अंतिम शासक है। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया मोहम्मद शाह जो है सैयद वंश का अंतिम शासक है। अच्छा, मैं बात करूं भैया इसके बाद कौन सा वंशज आया, तो बोलेंगे भैया ये जो है बहलोल लोदी। इसने क्या है, इसका कोई पुत्र तो था नहीं, देखो मोहम्मद शाह का कोई पुत्र तो था नहीं, तो इसने क्या किया, इसने बहलोल लोदी को गोद लिया। बहलोल लोदी को गोद लिया और बहलोल लोदी से कहा कि अब तू मेरा पुत्र है। तो जब इसकी मौत होती है तो ये क्या करता है, मौत से पहले बहलोल लोदी को अपना यहाँ का शासक बनाता है, अपना पुत्र मानता है इसको। तो सारी सत्ता किसके हाथ में सौंप के चला जाता है, ये बोलता है बहलोल लोदी को। सारी सत्ता किसको दे दी, बहलोल लोदी को दे दी। फिर उसके बाद एक वंश शुरू होता है जिसको हम लोग जानते हैं लोदी वंश के नाम से। और लोदी वंश जो 1526 तक चलता है, जब बाबर भारत में प्रवेश करता है। ओके, बोले यस भैया। तो इसने सारी सत्ता जो है किसके हाथ में सौंप दी, बहलोल लोदी के हाथ में सौंप दी, अपना पुत्र माना था उसको। बहलोल लोदी को अपना पुत्र माना। तो जब पुत्र माना तो सत्ता किसके हाथ में सौंप दी भैया, तो आपकी ये सत्ता जो है इसके हाथ में सौंप दी। सत्ता का मतलब शासन सौंप दी। अच्छा भाई साहब, जब इसने सत्ता सौंप दी तो इसकी मौत कब होगी भैया, मौत भी इसी समय पूरी होगी जब इसका शासनकाल खत्म हुआ था। क्लियर, बोलेंगे यस भैया क्लियर। तो ये थी आज की छोटी सी टॉपिक की वीडियो। छोटा सा टॉपिक जो आपका था वो था सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा टॉपिक है। इसमें ज्यादा जानने के लिए आपको कुछ आवश्यकता है नहीं, सिर्फ जान लो कि इस वंश के शासक कौन कौन रहे हैं। जो इंपोर्टेंट शासक है, संस्थापक जिस इस वंश का रहा है वो आप कहेंगे भैया बताओ, खिज्र खां। इस वंश का अंतिम शासक कौन रहा है, बोलेंगे भैया मोहम्मद शाह। तो ये कुछ शासक है जिनके बारे में जानना जरूरी था, बाकी कुछ इंपोर्टेंट चीजें नहीं है इसके अंदर। इंपोर्टेंट चीजें जो होंगी वो तुगलक वंश के अंदर थी, बोले हाँ, और गुलाम वंश के अंदर थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ओके, तो इसके बाद बाकी फिर उसका गुलाम है ना, और फिर अभी जो अंतिम वंश होगा वो लोदी वंश। ओके, खिलजी वंश तो हम पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश में भी दो तीन चीज इंपोर्टेंट थी। ओके ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, उस वंश का तुगलक वंश का संस्थापक। ओके, तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब जो अंतिम वीडियो होगी, अंतिम वीडियो 2 भाग में बनेगी लोदी वंश की, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो लोदी वंश को अच्छे से कवर करेंगे, लोदी वंश के बारे में जानेंगे कि ये वंश कैसे शुरुआत हुई इस वंश की और कैसे इस वंश का समापन हो गया। तो सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए सभी से नमस्ते, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।